स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स का क्लास 11 का जो चैप्टर हमने शुरू किया है, दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अरिथमेटिक मीन। इसका मैंने शॉर्टकट मेथड यूज़ किया था और प्रीवियस क्लास तक शॉर्टकट मेथड हम इंडिविजुअल सीरीज में कैसे करेंगे और डिस्क्रीट सीरीज में कैसे करेंगे, ये हमने सीख लिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला सीख लिया और प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर कोई मतलब हेल्प नहीं होने वाला इससे। तो प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, जिसने भी नहीं किया है। तो आज का क्लास में मैं क्या कराने वाला हूँ कि कंटिन्यूस सीरीज रह गया था, तो मैं वही कराऊंगा। कंटिन्यूस सीरीज में किस तरीके से हम लोग ये जो शॉर्टकट मेथड है उसको अप्लाई करेंगे। कंटिन्यूस सीरीज का डेफिनेशन इससे पहले वाले क्लासेस में मैं काफ़ी बार दे चुका हूँ। डेफिनेशन वही सेम है। इट्स अ टाइप ऑफ डेटा इन विच वैल्यू वेरिएबल इज ग्रुप्ड इन वेरियस क्लास इंटरवल। यहाँ पे जो वेरिएबल है उसको क्या क्या रहता है, उसको ग्रुप किया हुआ रहता है वेरियस क्लास इंटरवल, इस चीज का देखना है। ठीक है, देन इट इज नोन एज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला को पहले नोट कर लो, फिर स्टेप्स बताऊंगा मैं। फॉर्मूला ये दिख रहा है, फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ टी बाई सिग्मा एफ। ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये है मीन का फॉर्मूला, एक्स बार, मीन मतलब एक्स बार, ये मीन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें किसका क्या मीनिंग है वो भी लिख लो। सिग्मा एफ डी का मीनिंग क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन एंड देयर रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज में फ्रीक्वेंसी होता है, हमको पता है। तो ये एफ सिग्मा एफ डी होगा प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस। डेविएशंस कैसे निकालते हैं ये मैंने डिस्क्रीट सीरीज में दिखाया हुआ है। डेविएशंस मतलब डी, डी क्या होता है? डी होता है एक्चुअली एक्स माइनस ए, मतलब जो ऑब्जर्वेशन है उससे हम लोग ए को माइनस करेंगे, अज्यूम्ड मीन। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज के केस में डी इज इक्वल टू क्या होगा? एम माइनस ए, क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज में एक्स जो होता है वो क्लास इंटरवल फॉर्म में होता है। तो उसका हम लोग को मिडिल वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है। मिडिल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? एम हम लोग कैलकुलेट करते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करके। तो सम करके दिखाऊंगा तब ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी जो दिया रहेगा उसके साथ डी का मल्टीप्लाई करके जितना भी आएगा वो सब का टोटल होगा सिग्मा एफ डी। नेक्स्ट, सिग्मा एफ, इसका मतलब क्या होता है? सिग्मा एफ का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसका टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? देन ए स्टैंड्स फॉर अज्यूम मीन, जो हम लोग अज्यूम करेंगे वो होता है अज्यूम्ड मीन। तो ये हो गया फॉर्मूला, अच्छे से इसका मीनिंग लिख लो। नाउ मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, तो स्टेप्स को नोट डाउन कर। ठीक है, स्टेप्स ऑफ शॉर्टकट मेथड, इंडिविजुअल सीरीज नहीं, सॉरी, यहाँ पर होगा कंटिन्यूअस सीरीज, क्योंकि हमने इंडिविजुअल सीरीज ऑलरेडी कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। हाँ, कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो अभी स्टेप्स ऑफ कंटिन्यू, मैं जो फॉर्मूला बताया वो भी मैंने किसका बताया है? वो भी कंटिन्यूअस सीरीज का ही बताया। फॉर्मूला देखो, सबसे पहले हमको क्या करना होगा फर्स्ट स्टेप में? कैलकुलेट द मिड पॉइंट एम। ठीक है, एंड एम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एम इज इक्वल टू होगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। जैसे कि मान लो एक क्लास इंटरवल है 10 to 15, ठीक है ना? इसमें ये होता है लोअर लिमिट जो छोटा होता है, और ये होता है अपर लिमिट। नाउ इसका मिडिल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 10 + 15/2 कितना आ रहा है? 25/2, मतलब 12.5 है। ऐसे करके सभी का मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? नंबर 2, टेक एनी वैल्यू फ्रॉम एम। एम मतलब जो मिडिल वैल्यू आएगा, ठीक है, उसमें से कोई भी एक वैल्यू एज अज्यूम्ड मीन। उसमें से कोई एक वैल्यू को हमको क्या करना है? अज्यूम्ड मीन मानना है, और उसको हम लोग मार्क करेंगे कैपिटल ए से। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट द डेविएशंस
डेविएशंस मतलब स्मॉल डी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो मिडिल वैल्यू आएगा एम, उसमें से हम लोग सभी मिडिल वैल्यू में से हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम मीन को माइनस करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, डेविएशंस। नंबर 4, हम लोग क्या करेंगे, डेविएशन को रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई डेविएशंस विद द रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है। नंबर 5 हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है वो कैलकुलेट करेंगे। मल्टीप्लाई डेविएशन विद रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। नंबर 5 में क्या करेंगे, फाइंड द टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस विद मतलब रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। मतलब पॉइंट नंबर 4 में या स्टेप नंबर 4 में जो हम लोग एफ इंटू डी करेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ रेस्पेक्टिव डेविएशन का मल्टीप्लाई करेंगे, उसका स्टेप नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे, टोटल कैलकुलेट करेंगे। नंबर 6 स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, नंबर 6 स्टेप में करेंगे फाइंड टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। फाइंड टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज का टोटल फाइंड करेंगे, दैट इज सिग्मा एफ। नंबर 7 स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई द फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेप्स शॉर्टकट मेथड का फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है। तो इसमें से कुछ पूछना है तो मेरे को पूछ लो अभी। तो ये हो गया स्टेप्स। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड यूज करके कंटिन्यूअस सीरीज का, और देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं उसको। ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। द मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑब्टेन्ड, ये 6 स्टूडेंट्स हटा देते हैं क्वेश्चन। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन अ सब्जेक्ट आर। ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट में मार्क्स ऑब्टेन, वो डेटा दिया हुआ है, बोला कैलकुलेटेड अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड। तो ये कंटिन्यूअस सीरीज है, देख पा रहे हैं आप, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 15। ये क्या है, क्लास इंटरवल है, मार्क्स है। इसको हम लोग लिख लेंगे मार्क्स। ये होता है एक्स। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। इनको पहले लिख लेते हैं हम लोग, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 2, 8, 6, 10, 4। ठीक है ना। ओके। उसके बाद आपको स्टेप याद है क्या करने के लिए बोला गया था, बोला गया था मीड वैल्यू। सबसे पहला स्टेप देखो कॉपी में, बोला गया था मीड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, एम कैलकुलेट करने के लिए। एम क्या था फॉर्मूला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय, सॉरी, अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 0 + 5 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 5/2, मतलब 2.5। 5 + 10, 15/2 मतलब 7.5। इस तरह से इसका होगा 12.5। फिर इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 17.5। इसका हो जाएगा 22.5। ठीक है, ये मिडिल वैल्यू हो गया। उसके बाद हमने क्या निकालना था, एफ डी, सॉरी, डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक अज्यूम मीन ले लेंगे। तो इसी को, इसको हम लोग ले लेते हैं ए। ये नेक्स्ट स्टेप, हमको ए लेना है, तो इसको हमने ले लिया ए। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, डी। डी इज इक्वल टू क्या वैल्यू था, एम माइनस ए। मतलब ये हर एक से इसको माइनस करना है, तो 2.5 माइनस 12.5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -10।
7.5 माइनस 12.5 ये हो जाएगा -5, 12.5 माइनस 12.5 0, 17.5 माइनस 12.5 ये हो जाएगा +5, 22.5 माइनस 12.5 ये हो जाएगा 10, है ना। तो ये हो गया हमारा डी का वैल्यू। नाउ उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था, हमको क्या निकालना था, एफ डी। तो एफ डी कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, इसका रेस्पेक्टिव डी कितना है, -10। तो 2 इंटू -10 -20, 8 इंटू -5 -40, 6 इंटू 0 0, 10 इंटू 5 50, उसके बाद 4 इंटू 10 फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसका हेडिंग भी है एफ डी, 4 इंटू 10 40। ठीक है, उसके बाद का स्टेप क्या था, हमको सिग्मा एफ डी निकालना है। आप लोग इसको अच्छे से टेबल बनाए कीजिए, ठीक है। तो सिग्मा एफ डी निकालेंगे मतलब इसका टोटल करना है। तो पॉजिटिव में देखो कितना, 50 प्लस 40 90 है, और नेगेटिव में कितना है, 40 20 60, यानी कि +90 और -60 दोनों मिलके कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ डी का वैल्यू हो जाएगा प्लस में आएगा 30। ठीक है, तो ये वाला चीज जो है प्लस भी आ सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि हमने फ्रीक्वेंसी किसको चूज किया है। उसके बाद का जो स्टेप था, हमने क्या सीखा था कि हमको सिग्मा एफ निकालना है। सिग्मा एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल 8 9 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 10 30, ये हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल हो गया। तो यहाँ तक हमने किया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, एंड फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, देखो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, मीन का फॉर्मूला दिया हुआ है मैंने, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। ठीक है, तो ए का वैल्यू इसमें कितना है, ए हमने एज्यूम में लिया है 12.5, तो ए का वैल्यू है 12.5 प्लस सिग्मा एफ डी हमारे पास कितना है, सिग्मा एफ डी है 30। ठीक है, एंड सिग्मा एफ का वैल्यू भी हमारे पास 30 ही है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12.5 प्लस 30, 30 कैंसिल कर दो, 1 इज इक्वल टू 13.5 मार्क्स। ये इसका मीन हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने ये चीज एक्स्ट्रा किया, ये चीज किया, ये चीज किया नया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और कंटिन्यूअस सीरीज में अगर शॉर्टकट मेथड करना होगा तो इसी तरीके से किया जाता है। क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करना होगा, ये मैंने जस्ट एज ए एग्जांपल शो किया कि कैसे सॉल्व करना है। तो किसको किसको समझ में नहीं आया, मेरे को बताओ, समझ में आया तो भी बताओ।